Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahadur Zakariya University, Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in the class BPA 4th evening. स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने लीडरशिप का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था. आज हम लीडरशिप की थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे. लीडरशिप की जो थ्योरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो है काफ़ी लोगों ने इसको डिस्कस किया है. सबसे पहले जो थ्योरी है वो है ट्रेड थ्योरी. सेकंड जो है वो है बिहेवियरल थ्योरी. थर्ड वन इज़ द कंटीजेंसी थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज़ द सिचुएशनल थ्योरी. बेटा, जो ट्रेड थ्योरी है, हम इसको ट्रेड अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है. और ये जो है ग्रेट मैन थ्योरी से इसको अरोज किया गया, वहाँ से ड्राइव की गई. और इसमें जो मेन है, जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन इसका पर्सपेक्टिव है, उसको देख लेते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स. कि जो आपके कामयाब लीडर्स हैं, ऐसे लीडर्स के जो अपने मकसद में, अपने पर्पस में, अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने में जो कामयाब रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनको कामयाब बनाती हैं, उनको सक्सेसफुल बनाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना. ऐसी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जो कि उनको कामयाब बना रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो ट्रेड थ्योरी है. अब इस थ्योरी में जो है क्या हो रहा होता है कि इट वाज बिलीव्ड दैट थ्रू दिस थ्योरी क्रिटिकल लीडरशिप ट्रेड्स कुड बी आइसोलेटेड एंड दैट पीपल विद सच ट्रेड्स कुड देन बी रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड इंस्टॉल्ड इनटू लीडरशिप पोजीशंस. और फिर क्या हो रहा होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन थ्योरीज़ को अपने सामने रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को किसी भी मतलब के किसी भी पोस्ट पर अगर कोई जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पे उन लोगों को वो क्या कहते हैं, रिपीट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको उनकी लीडरशिप पोजीशन पर क्या कर देते हैं, जो है इंस्टॉल कर देते हैं. यहाँ पे इंस्टॉल से मुराद उनको वो पोजीशन जो है गिवन कर दी जाती है लीडरशिप की. जी. अब यहाँ पे जो है वो कहा जाता है कि दिस थ्योरी वाज कॉमन इन द मिलिट्री एंड इज स्टिल यूज्ड एज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर कमीशन. अब वो यहाँ पे कहता है कि ये जो थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, ये मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन थी. मिलिट्री यानी कि आर्मी में इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था, इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था. साथ साथ ये जो थ्योरी है, ये पूरा क्राइटेरिया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कमीशन का जो है एग्ज़ाम पास करते हैं. बेटा, ट्रेड थ्योरीज को हम लोग देख लेते हैं, फर्दर देख लेते हैं कि इसमें जो है ट्रेड्स हमारे पास हो सकती हैं एम्बिशन एंड एनर्जी. कि एक जो लीडर है उसके अंदर कितनी एनर्जी की पावर है, कितनी एम्बिशन है उसके अंदर, कितना उसका जो है वो अपने काम के साथ लॉयल्टी के साथ वो अपना काम करता है. डिज़ायर टू लीड, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मतलब कि अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लेके चलता है. ऑनेस्टी उसके अंदर कितनी है, ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना है, इंटेलिजेंस लेवल उसका कितना है, कितना वो ज़हीन है, क्या आया कि उसको जॉब रिलेटेड नॉलेज भी है, क्या जो उसकी जॉब है उससे रिलेटेड वो नॉलेज भी रखता है. ये सब का सब जो है ट्रेड थ्योरीज में डिस्कस किया जाता है. बेटे, एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि ट्रेड थ्योरीज की कौन सी एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज द इट इज़ नेचुरली प्लेजिंग थ्योरी. ओके. सेकेंड वन, it serves as a yardstick against which the leadership traits of an individual can be assessed. And the third one, it gives a detailed knowledge and understanding of the leader element in the leadership process. इसी के साथ हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज देयर इज बाउंड टू बी समवन सब्जेक्टिव जजमेंट. कि किसी को आप एक सब्जेक्टिव जजमेंट में बाउंड कर देते हो इन डिटरमाइनिंग हु इज रिगार्डेड एज अ गुड और सक्सेसफुल लीडर. कि आपने किसी को एक जजमेंट में क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि उसको डिटरमाइन किया जा रहा होगा कि एज अ गुड और सक्सेसफुल लीडर, एक अच्छा लीडर और एक कामयाब लीडर. जस्ट आपने एक पर्सपेक्टिव बना दिया, एक सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, और उसी के अंदर रह के उस बंदे ने काम करना, तो ये लिमिटेशन में आ जाता है. सेकेंड लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि देर इज आल्सो अ डिसएग्रीमेंट ओवर विच ट्रेड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव लीडर. जी. सेकेंड मेरे बेटा उसमें है बिहेवियरल थ्योरी. जो बिहेवियरल थ्योरीज थी, दीज आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न.
उसमें क्या हो रहा होता था कि जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो अजीम लीडर्स हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, वो बनाए जाते हैं, नॉट बॉर्न, वो पैदा नहीं होता है। ठीक है, थ्योरीज में ये डिस्कस हुआ था, जो थ्योरीज थी लीडरशिप की वहाँ पे ये डिस्कस हुआ था और ये बिलीव किया जाता था। अगर हम बिहेवियरिज्म को देखें, बिहेवियरिज्म के रूट्स को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, तो ये जो लीडरशिप की टाइप है, बिहेवियरल टाइप है बेटा, ये फोकस करती है ऑन द एक्शंस ऑफ लीडर्स। ये लीडर्स के एक्शंस पे फोकस कर रही होती है कि हमारे लीडर्स के कौन कौन से एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी उसके अंदर जो है वो किस तरह से अपने एक्शंस को जो है परफॉर्म करता है। नॉट ऑन मेंटल क्वालिटीज़, यहाँ पे मेंटल क्वालिटीज़ को नहीं देखा जा रहा होता, इंटरनल मैटर्स को नहीं देखा जा रहा होता। ठीक है, जस्ट क्या किया जा रहा होता है, फोकस किया जा रहा होता है एक्शंस ऑफ द लीडर्स। इसी तरह से बेटे ये जो थ्योरी है ये बताती है कि पीपल कैन लर्न, लोग सीख सकते हैं टू बिकम अ लीडर। एक लीडर किस तरह से बना जाएगा, और ये किसके ज़रिए वो सीख सकते हैं, टीचिंग और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। कैसे कि उनके लीडर उनको किस तरह से टीच करते हैं, किस तरह से उनको वो लेके चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक जो अच्छा एम्प्लॉय होता है वो हमेशा अपने लीडर को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरा लीडर क्या कर रहा है या क्या कर रही है, वो किस तरह से अपने वर्क को, टास्क को लेके चल रहे हैं, किस तरह वो अपने गोल्स को लेके चल रहे हैं उनके लीडर्स। ओके, क्लियर। इसी तरह से जो बिहेवियर अप्रोच है ये कहती है कि एनी वन हु अडॉप्ट द अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैन बी अ गुड लीडर। कि कोई भी शख्स, कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो एक मुनासिब अपना बिहेवियर चूज़ कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा और उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंगली काम करेगा, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है या बन सकती है। इसी तरह से बेटा बिहेवियरल थ्योरीज पे कहाँ कहाँ पे स्टडीज़ हुई, थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ। ओहियो स्टेट लीडरशिप यूनिवर्सिटी स्टडीज़, मैनेजेरियल ग्रिड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़। तो यहाँ पे जो थी बिहेवियरल स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन हुए थे। क्लियर जी। कंटीजेंसी थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी जो लीडरशिप की है, इसमें जो कहा जाता है कि द सक्सेस ऑफ द लीडर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरियस कंटीजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट टास्क एंड और ग्रुप वेरिएबल्स। कि जो एक लीडर की सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, वो एक ऐसा फंक्शन है मुख्तलिफ़ किस्म की कंटीजेंसी का, जो कि किस फॉर्म में होती हैं, सबऑर्डिनेट के फॉर्म में। कि किस तरह से जो एक लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर चलेगा, टास्क क्या होंगे, ग्रुप वेरिएबल्स क्या होंगे। ठीक है, और लीडर्स जो हैं वो हु आर वेरी इफेक्टिव एट वन प्लेस। ठीक है, और जो लीडर्स होते हैं वो एक जगह पर बड़े इफेक्टिव होते हैं, और जो है एंड टाइम में बिकम्स अनसक्सेसफुल। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि वक्त उनको क्या है, नाकाम बना देता है, आइदर व्हेन ट्रांसप्लांटेड टू अनदर सिचुएशन। कि अगर उनको कोई एक सिचुएशन हम ऐसे दे देते हैं जो कि उनको हैंडल नहीं हो रही, तो बाज़ औक़ात वो क्या होता है, वो नाकाम हो जाते हैं उस सिचुएशन में जो उनको अनदर सिचुएशन गिवन की जाती है। ठीक है, या ऐसे फैक्टर्स चेंज कर दिए जाएँ जिनकी वजह से वो लीडर नाकाम हो सकता है। तो this helps to explain how some leaders who seem for a while to have the Midas touch suddenly appear to go off the boil and make very unsuccessful decisions. जी, डिफरेंट सेट्स थ्योरीज ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी, कौन कौन से सेट्स थे या किन किन लोगों ने जो है ये थ्योरी दी थी। फेडरल्स कंटीजेंसी मॉडल, हर्से सिचुएशनल थ्योरी, पाथगर्ल थ्योरी और व्रॉम कंटीजेंसी मॉडल, इन लोगों ने जो है कंटीजेंसी थ्योरी दी थी। अगर हम फेडरल्स की कंटीजेंसी मॉडल को देखें या थ्योरी को देखें तो उसमें क्या था, फेडरल्स क्या कहता है, फेडरल्स क्या कहता है, वो कहता है कि ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर वो स्ट्रेस करता है, ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उसकी थ्योरी जो है वो बेस कर रही होती है। वहाँ पे क्या होता है कि लीडरशिप जो स्टाइल है उसको डिस्क्राइब्ड किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ टास्क मोटिवेशन। कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देना है, उसमें उस टास्क को जो है अपने एम्प्लॉयज़ तक इस तरह से बताया जाए कि उनके अंदर मोटिवेशन हो कि उन्होंने किस तरह से अपना टास्क जो है उसको परफॉर्म करना है। इसी तरह से रिलेशनशिप मोटिवेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिलेशनशिप होने चाहिए, एक अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। ठीक है, और सिचुएशनल जो फेवर एबलनेस जो है वो डिटरमाइन होती है 3 फैक्टर से, लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर।
अब लीडर मेंबर रिलेशंस क्या है कि डिग्री टू विच आर लीडर इज एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड बाय द ग्रुप मेंबर्स, कि लीडर जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए उन ग्रुप मेंबर्स से जिस ग्रुप का वो लीडर है। टास्क स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सटेंट टू विच द टास्क इज स्ट्रक्चर्ड एंड डिफाइंड, कि आपका जो टास्क है वो स्ट्रक्चर्ड हो, वो पूरा क्लियर तौर पर बता दिया गया हो, डिफाइंड हो, और उसके गोल्स और प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स जो हैं वो आपको क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दी जाए। पोजीशन पावर क्या होती है बेटे, द एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स, कि एक लीडर के पास इतनी कैपेबिलिटीज हो, इतनी काबिलियत हो, ठीक है, कि वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अपने मातहत को कंट्रोल कर सके, किसके ज़रिए, रिवार्ड्स के ज़रिए और पनिशमेंट्स के ज़रिए, कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड्स दिए जाएं, अगर वो बुरा काम करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी कि ये हमारे पास जी गुड है, ये हमारे पास पुअर है, ये किस क्या पुअर और गुड है, ये गुड परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मेंस का जो है हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पे ये टास्क ओरिएंटेड के बारे में बता रहा है कि जब आप अच्छा काम करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, फेवरेबल काम करते हुए आ रहे हो और आप जो है मॉडरेट हो गए हो, ठीक है ना, तो आपका टास्क ओरिएंटेड हो, यानी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरह से आप अपना काम करते हुए जो अगर आप मतलब कि पुअर लेवल पे काम कर रहे थे और आप उसको अच्छा लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड में आ जाएगा। इसी तरह से कहा जाता है कि जो ये मतलब यहाँ पे नंबरिंग दे दी गई है कि अगर नंबर जो है नंबर 1 पे गुड है, नंबर 2 पे गुड है, फिर नंबर 3 पे भी गुड, नंबर 4 पे भी गुड, 5 पे पुअर, 6 पे पुअर, 7 पे पुअर, 8 पे पुअर, यानी कि जब आप नंबर 1 पे गुड हो तो आप हाई स्ट्रांग हो, फिर आप हाई वीक हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से ये स्केल से जो है उनको जज किया जाता था जी। सिचुएशनल थ्योरी जो कि हर्से ने दी थी, हर्से की जो थ्योरी है ये डॉक्टर पाउल हर्से ने दी थी और केन ब्लैंचर्ड ने दी थी। और ये थ्योरी जो है ये दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन स्टाइल, ये थ्योरी कहती है कि आप एक स्टाइल ऑफ, जब आप एक लीडरशिप का एक स्टाइल चूज करते हो, उसकी बजाय आप क्या करो कि जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, दे चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल्स, उनको अपने लीडरशिप स्टाइल्स को चेंज करते रहना चाहिए, उनको जस्ट एक स्टाइल पर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उनको मेच्योरिटी लेवल देखना चाहिए लोगों का कि जिनको वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, और उनको डिटेल्स दें उनके टास्क के बारे में, क्लियर। इसी तरह से इस थ्योरी को यूज़ करते हुए लीडर्स जो हैं वो इस काबिल हो सकते हैं कि टू प्लेस मोर और लेस एम्फसाइज ऑन द टास्क, कि उनकी मर्जी हो कि वो अपना ज़्यादा या कम जो है टाइम दे सकें या एम्फसाइज कर सकें अपने टास्क पर। अकॉर्डिंग टू हर्से देयर आर 4 मेन लीडरशिप स्टाइल्स। हर्से कहता है कि यहाँ पे हमारे पास 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं, टेलिंग S1, सेलिंग S2, पार्टिसिपेटिंग S3 एंड डेलीगेटिंग S4। टेलिंग में क्या होगा कि लीडर्स जो हैं वो अपने लोगों को बताएं, अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं, एग्जैक्टली बताएं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, और इसको कैसे करना है। S2 में, सेलिंग में क्या होगा कि लीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को, मगर मगर लेकिन क्या होता है कि देयर इज़ मोर कम्युनिकेशन विद फॉलोअर्स, कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मोर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लीडर्स सेल देयर मैसेज टू गेट द टीम ऑन बोर्ड, कि लीडर्स जो हैं अपना मैसेज जो है उनको कन्वे करें, यहाँ पे सेल से मुराद है कन्वे करें, इस तरह से कन्वे करें कि वो टीम को जो है एट अ बोर्ड ले आएँ, यानी कि वो अपनी टीम को जो है एक अपर लेवल तक ले आएँ। पार्टिसिपेटिंग यानी कि S3 से क्या मुराद है कि लीडर्स जो हैं वो फोकस करें मोर ऑन द रिलेशनशिप, कि वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करें, एंड लेस ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे वो कम फोकस करें, ठीक है। इसी तरह से डेलीगेटिंग में है कि लीडर्स पास मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द फॉलोअर और ग्रुप, के लीडर्स जो हैं वो जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें अपने फॉलोअर्स को और ग्रुप्स को, ताकि वो एक अच्छा काम कर सकें जी। हमारे पास जो है पाथ गोल थ्योरी है। पाथ गोल थ्योरी जो थी उसमें यह कहा जाता था कि लीडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन इज़ टू इंक्रीज सब ऑर्डिनेट्स मोटिवेशन, लीडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स की मोटिवेशन को, ताकि क्या अटेन किया जा सके, पर्सनल गोल्स को अटेन किया जा सके और उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव किया जा सके जिस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स और सब ऑर्डिनेट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अ पर्सन मे डू दिस बाय अडॉप्टिंग अ सर्टेन लीडरशिप बिहेवियर, ठीक है ना। और ये जो एक शख्स है वो इस तरह से इसको कर सकता है
कि वो अपने एक सर्टेन लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर ले या चूज़ कर दे। तो फर्स्ट वन है डायरेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिव लीडरशिप में क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट्स को जो है एग्जैक्टली बताया जाए कि व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि उनको एग्जैक्टली करना क्या काम है, ठीक है ना, उनको काम क्या करना है, और उसमें बताया जाए कि प्लानिंग किस तरह से करनी है, शेड्यूल किस तरह से बनाने हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स को किस तरह सेट करना है, बिहेवियर स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। इसी तरह से सेकंड जो लीडरशिप स्टाइल है पाथ गोल का, वो है स्पोर्टिव लीडरशिप, कि इसमें क्या हो रहा होता है कि कंसर्न शो कराओ, कि सब ऑर्डिनेट्स की वेल बीइंग को उनको बताओ कि हम आपके साथ जो है हम आपके साथ अच्छे हैं, उनकी वेल बीइंग के लिए काम करो, उनकी पर्सनल नीड्स को देखो, ठीक है ना, उनके साथ सपोर्टिव हो जाओ, उनको सपोर्ट करो, उनकी पर्सनल नीड्स में उनको सपोर्ट करो। क्लियर। इसी तरह से पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ड होती है ग्रुप कंसल्टेशन पे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने डिसीजन ले ली वो ऑल इन ऑल है। पाथ गोल थ्योरी कहती है कि जब आपने अच्छे गोल अचीव करने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाना है, तो ये नेसेसरी है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को उस में को क्या करो, एक ग्रुप की सूरत में ग्रुप कंसल्टेशन में लेके आओ और उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करो ग्रुप में, ठीक है, ताकि आप एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को जो है स्टैब्लिश कर सको। इसी तरह से हमारे पास है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या होता है कि चैलेंजिंग गोल्स जो हैं उनको सेट कर दिया जाए, कि जो जो गोल्स हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, पेचीदा हैं, उनको सेट कर दिया जाए और उनको प्रॉपर इस तरह से सेट किया जाए कि आपके एम्प्लॉयज़ उसको ईजिली अचीव कर सकें। और कैसे कि हाई परफॉर्मेंस जो है उसको इनकरेज किया जाए, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, ग्रुप की एबिलिटी को बिल्ड किया जाए, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके कॉन्फिडेंस को जो है बिल्डअप करो ताकि वो आपके साथ जो है अच्छे तरीके से काम कर सकें। जी, मैनेजेरियल ग्रिड के बारे में बात करते हैं कि मैनेजेरियल ग्रिड क्या था, कि ये जो है ये रिलेशनशिप को जो है डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है एक लीडर के कंसर्न फॉर टास्क, के एक लीडर किस तरह से अपने टास्क के साथ कंसर्न है, और कंसर्न फॉर पीपल, और किस तरह से जो लोगों का जो है वो कंसर्न होना चाहिए अपने काम के साथ। बट दिस थ्योरी डिफर्स इन इट्स पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होगा कि जो मैनेजेरियल ग्रिड है वो कंसिडर करता है लीडरशिप को बेस्ड ऑन देयर फोकस ऑन टास्क एंड पीपल। और यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है या किस पे फोकस बेस किया जा रहा है, टास्क एंड पीपल, काम पर फोकस किया जा रहा है और लोगों पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, दो डायमेंशंस हैं, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर पीपल में क्या है कि ये एक ऐसी डिग्री है टू विच आ लीडर कंसिडर्स द नीड ऑफ टीम मेंबर्स, कि जो उसके टीम मेंबर्स की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको वो कंसिडर कर रहा होता है, ठीक है। लीडर वो उनके कंसर्न फॉर पीपल, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सब ऑर्डिनेट्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी नीड्स को कंसिडर कर रहा होता है, वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा होता है, वो उनके इंटरेस्ट को देख रहा होता है, ठीक है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट को देख रहा होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरह से जो है वो हाउ बेस्ट टू अकॉम्प्लिश अ टास्क, ठीक है। इसी तरह से है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में क्या है कि दिस इज़ द डिग्री टू विच लीडर एम्फसाइज कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे जो है लीडर जस्ट प्रोडक्शन के बारे में कंसर्न है, उसको लोगों के बारे में कंसर्न नहीं है, जस्ट वो कहाँ पे कंसर्न कर रहा है, प्रोडक्शन के बारे में, कि किस तरह से मैं अपने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को और हाई प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकूं व्हेन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।